हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। हमने आई थिंक पहले शायद कभी डिस्कस नहीं किया है जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने इस चैनल पर, बट अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी गिरावट आनी थी वो गिरावट आ चुकी है और अब वापस से ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में मूव करने लगा है। बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, तो इसीलिए ये मेरे नज़र में भी आया है और आज भी अच्छा खासा इसने प्रदर्शन दिखाया भी है। तो ये सारी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं, बट इससे पहले हम इसमें डिटेल में जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में बात करें। आप सभी से एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के तर्ज पर हमने पहले भी बात की थी आपसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, या फिर आपको एचएएल के बारे में। हमने आपको एचएफसीएल के बारे में बताया था। एचएफसीएल अभी भी वहीं पर खड़ा है और बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। अदानी पोर्ट्स हमने बताया था, अदानी पोर्ट्स देखिए कहाँ पहुँच चुका है। तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जो हमने इस पर्टिकुलर चैनल पर दिए हैं, उसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न भी मिला है। मैंने भी अपनी पोजीशन बनाई है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं बना पाए बिकॉज ऑफ द मनी कंस्ट्रेंट। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आप सभी को वही एक बताता हूँ कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है आपसे लेवल्स मिस आउट हो जाएँ। आज बात कर लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स में अभी क्या अच्छा हुआ है, एक तो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ क्या हुई है, एक इसमें जो आप देखेंगे तो ये इसमें एक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट या फिर एक आप बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर आया ही है। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है आप सभी को पता है। गोल्डन क्रॉसओवर वो होता है जब भी 50 डेमा 200 डेमा को नीचे से क्रॉस करता है तो उसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर के आपने बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस किए होंगे अभी तक। अगर नहीं तो आप बिल्कुल देखिएगा, मेरे पिछली काफ़ी वीडियो में हमने गोल्डन क्रॉसओवर्स पकड़े हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला भी है। गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से अगर देखते हैं तो अभी 50 डेमा जो है वो 500 पहुंच चुका है, जबकि 200 डेमा 496 है। तो अभी क्रॉस हुआ ही है, सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर ही गया है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा टाइम है इस वक्त जुबिलेंट फूडवर्क्स में एंट्री करने का। यही एक कारण नहीं है, इसके अलावा अगर आप छोटा मैं स्क्वीज़ करके एक दिखाता हूँ आपको, तो स्क्वीज़ करके दिखाने पर आपको पता चलेगा कि एक ये ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसको इसने ब्रीच किया है आज ही के सत्र में। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ये इसका एक ख़ास मकसद है। ये इसको आप देखेंगे तो ये एक और पैटर्न बना रहा है जिसको बोला जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखेंगे आपको पिक्चर परफेक्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। और ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका राइट शोल्डर, ये इसका हेड, और यहाँ पर ही ये ब्रेकआउट आया है। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो लाइन बनाई है मैंने, इसका एक और मकसद भी था, ये था डाउन जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है वो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट किस लेवल पर, वो लेवल है ऑलमोस्ट 560 के आसपास। 569 पर बंद हुआ है, 565 के आसपास या 560 के आसपास आप मान सकते हैं ये ब्रेकआउट आया है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, अब इसका जो पहला पड़ाव है वो 590, और 590 क्रॉस करता है तो फिर ये 640 भी अगर क्रॉस कर जाता है तो इसमें बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और आपको जो इसको लेके जाएगा ऑलमोस्ट कहाँ तक की जर्नी, 800 तक की जर्नी भी देखने को मिल सकती है। बट इसमें छोटे छोटे हर्डल हैं। एक पहला इमीडिएट हर्डल है 590, अभी 569 चल रहा है, 590 का हर्डल है। 590 भी क्रॉस कर जाता है तो 640 का एक हर्डल है, 640 के बाद 800 तक जा सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे इसमें लेवल देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस अगर आपने अभी हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है तो 525 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि इसका 20 डेमा है। 20 डेमा 525 है, या फिर आप 50 डेमा और 200 डेमा भी देखते हैं तो 496 500 के आसपास का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 500 के नीचे जाना नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक 500 के नीचे जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, और इसके बाद अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार के लिए निकल भी सकते हैं। तो ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर चार्ट ख़राब होता है तो बिल्कुल निकलने में हर्जा नहीं है, बिकॉज वो टाइम करेक्शन हो सकता है आपको दे दे, या फिर आपको वापस से ब्रेकआउट देगा तो वापस आप एंट्री कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आरएसआई देखते हैं। आरएसआई भी 72 का आरएसआई है, डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा ये आरएसआई भी शो कर रहा है कि मोमेंटम जारी है इस पर्टिकुलर चार्ट पर। एक बार इसमें वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर क्या हो रहा है। वीकली के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा वही एक क्लियर कट डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ही एक ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट आपको बिल्कुल मुकम्मल होते हुए दिखेगा वीकली के चार्ट पर भी। और यहाँ पर भी 640 का टारगेट देखने को मिल रहा है और उसके बाद 800 का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है।
और इसमें बिल्कुल आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं इसमें 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, वो भी 496 पर आ रहा है। तो अगर आप वीकली के चार्ट पर भी देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर भी इसमें ऑलमोस्ट गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, क्योंकि वीकली के चार्ट पर भी एग्जैक्टली वही एक लेवल्स हैं। 500 इसका 50 डेमा है और 496 इसका 200 डेमा है। तो वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। तो ये दोनों ही चार्ट्स पर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। 496 500 इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक सपोर्ट की तरह उभर कर आ रहा है, और तो वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि 498 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 500 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 496 जो है इसका वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 500 के नीचे जाएगा नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इसमें बिल्कुल स्टॉप लॉस बनाकर आप इसमें लेवल्स का ध्यान रखेंगे, 640 तक का 80 85 590 और 640 और उसके बाद 800, ये लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वीकली के चार्ट पर 70 का आरएसआई तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मोमेंटम जारी है। मंथली के चार्ट पर एक बार क्विकली देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा 514 इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 514 492 इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो 500 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही अमेजिंग लेवल है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है और लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, लेवल्स के साथ ही चलना है। मंथली जो चार्ट पैटर्न है इसमें 56 का आरएसआई है, तो वो वहाँ पर अभी थोड़ा सा और कसर है। जैसे ही ये मूवमेंट आगे देता है तो आपको बहुत अच्छे इसमें मंथली के चार्ट पर भी आरएसआई का मोमेंटम जारी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाता है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसमें क्या मेरी पर्सनल होल्डिंग है या मेरा कोई इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है? बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जुबिलेंट का जो ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आता है वो बहुत बढ़िया लगता है, उसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल पसंदीदा पिज़्ज़ा है। और बट हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बिल्कुल अभी मैंने पैसा नहीं लगाया है, क्योंकि लिमिटेड पैसा है। तो आप जानते ही हैं कि लिमिटेड पैसे के साथ आप कहाँ पे पैसा लगाएंगे, आपको आइडियाज़ इसी तरह से मिलते रहेंगे। बट हाँ, जहाँ पर आपका पैसा बन रहा है वहाँ पर पैसा को ट्रेल ज़रूर कीजिए, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए और स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहिएगा। तो ये डिस्क्लेमर भी हो जाता है, बट स्टिल मैं आपको जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा जो भी डिसीजन लेना है, बिकॉज हो सकता है मैं पोजीशन ले लूँ, बट अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स में। तो ये हो जाता है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसी के तर्ज पर आपकी अगर पोजीशन बनी है जुबिलेंट फूडवर्क्स में तो बिल्कुल बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी भी मैं देखता हूँ इतना एफर्ट लगाने के बाद भी 9 10 15 लाइक्स ही आते हैं मेरे वीडियो पे, और जबकि मैं बाकी आपके साथ इंटरैक्ट भी करता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं मैं वहाँ पर क्वेश्चंस पे रिवर्ट भी करता हूँ। तो इस तरह का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लाइक कीजिए वीडियोस को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।